जय हिंद साथियों, मैं साई विशाल वाजपेयी, उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ कोई भी कोचिंग संस्थान आपके फीडबैक के अनुसार ही बताता है। मतलब जो आपके द्वारा फीडबैक कोचिंग संस्थान या किसी भी बड़ी संस्था को दिया जाता है, उसी के अनुसार जो है वो लोग एनालिसिस करके आपकी कट ऑफ बताते हैं। तो उसी तरह जब मैंने अपना पिछला वीडियो डाला था, तो पिछले वीडियो में मैंने कट ऑफ बताई थी कि आपकी जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ है 130 के अराउंड जा रही है, यानी 130 प्लस बोली थी। तो मेरा जो भी फीडबैक था या जो मेरा अनुमान था, वो आपके द्वारा ही बताया गया है। आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे बताया सेंटर पे कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही है, 130 के अराउंड सही है। ज़्यादातर लोगों के इतने ही सही थे, तो मैंने एक अनुमान लगा के बताया था 130 से 135 के बीच में लगभग कट ऑफ जाने की संभावना है। लेकिन वो चीज़ें स्पष्ट तब तक नहीं होंगी जब तक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं आ जाते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है कभी कभी, जैसे मैंने आपको पिछले बताया था कि 133 क्वेश्चन सही था और लगभग 121 क्वेश्चन बचा था, तो 10-12 क्वेश्चन कहाँ गए मुझे आज भी नहीं समझ में आ रहा। तो नॉर्मलाइजेशन का होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कोई भी, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ जब से आंसर शीट आई है, तो लगभग काफ़ी लोग बता रहे हैं 140 है, किसी का 145 है। ये मान लो कि 125 से 135 के बीच में मैक्सिमम स्कोर है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपके 120 प्लस भी हैं मार्क्स या सॉरी क्वेश्चन, तो आप अपना फिज़िकल, अपनी रनिंग स्टार्ट रखिए। क्योंकि देखो, आप सेफ 135 पे भी नहीं हैं और आप अनसेफ 125 में भी नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी आगे का स्टेप जो है उसको जारी रखिए, और साथ ही साथ जो भी अग्रिम एग्ज़ाम है, जो आने वाला एग्ज़ाम है, उसकी भी तैयारी जारी रखिए, ताकि अगर इसमें नहीं हो रहा है आपका, तो आप ज़रूर किसी दूसरे एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ अपना। हाँ ठीक है, मान लीजिए जैसे जो भी अच्छा स्कोर गेन किए हैं उनके लिए अगला स्टेप मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लड़के हैं, बॉयज़ के लिए 4800 मीटर की रनिंग है 28 मिनट में, और लड़कियों के लिए 2400 मीटर है 16 मिनट में। तो अभी आप जो अगला स्तर होगा, अगला स्तर में आपकी अभी एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आएंगे, रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के बाद एक मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वो विभाग डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है। तो उसके लिए आप अपने सारे कागज़ सबकी एक एक दो दो सेट तैयार करके रखिए, अभी से रख लीजिए। जैसे आपका, अगर आप कैटेगरी में हैं तो आप संबंधित कैटेगरी का कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आप फॉर्म फिलअप करते समय लगाए थे, उसके साथ में आपका जो भी, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपनी तैयार करके रखिए। फ़ोटो वगैरह हो गई, 10-15 फ़ोटो तो कम से कम 10 फ़ोटो तो रखेंगे ही। बाकी इंस्ट्रक्शंस भी आएंगे आपको। और तो मैं ये बता के चल रहा हूँ कि आप मान लिया जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उनके दो दो सेट करा के रखिए, वो कभी भी। और उसकी एक प्रॉपर एक फ़ाइल बना के रख लीजिए अलग से, जो कि मतलब एकदम तैयार है, कि कोई भी कागज़ बाद में ऐसा ना लगे। जैसे भी फॉर्म फिल करते समय बहुत लोग बता रहे थे कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया, तो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए। फॉर्म फिल करने में जैसे अपना डोमिसाइल है तो उसमें रजिस्ट्रेशन की जगह पे दूसरा नंबर जो उसमें लिखा रहता है वो डाल दिए हैं। तो सारी चीज़ें उस समय की ना रहें कि हड़बड़ी में आप तैयार ना करा पाएँ कागज़। हो सकता है कि लेखपाल धरने पे हो जाए, हो सकता है कोई भी चीज़ आ सकती है ना सामने। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अभी से आप तैयारी करके रख लीजिए, अपने सारे कागजात। और उसके साथ में आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। रनिंग मुझे लग रहा है कि लगभग 90% लोग स्टार्ट तो कर ही दिए होंगे, और कुछ लोग जो हैं जिनको डाउट लग रहा है, तो आप मानिए, अगर आप एसआई के लिए नहीं रनिंग करेंगे तो आपका शरीर फिट होगा, ये मान के दौड़िए। तो रनिंग कैसे क्या करनी है, अभी स्टार्टिंग करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं सामने। तो इतना ज़्यादा हमें जो है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मिल्खा सिंह नहीं बनना है। हमें जो है अपना एक टारगेट कि हमें 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो 5 किलोमीटर के हिसाब से हम जो है आज
अपना लगभग 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जिसका जितना बॉडी अलाउ कर रही है उतना करिए। साथ ही साथ आप दूसरे एग्ज़ाम्स की भी थोड़ा सा तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक पता नहीं रहता। आप 135 ला के भी खुश मत होइएगा कि मेरा तो हो गया है। आप अगले भी जो भी तैयारी है, आपके पास टारगेट है, उसका थोड़ा थोड़ा आप रिवीज़न, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई उसकी चालू रखिए साथ में। और हाँ, थोड़ा सा सप्लीमेंट वगैरह लेते रहना, क्योंकि अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में ज़रूरत पड़ती है। मल्टीविटामिन हो गए और साथ में इलेक्ट्रॉल वगैरह हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉल जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रनिंग शूज़ की बात करें तो आप अपने बजट के हिसाब से रनिंग शूज़ ले सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा, अगर 500-600 रुपये के आपको शूज़ चाहिए तो गोल्ड स्टार मत लेना, उससे बेटर है सेगा। सेगा का शूज़ आता है जो मतलब पैरों को बहुत राहत देता है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल रहता है शूज़। जो रनिंग करते हैं वो जानते होंगे। और कोशिश करिएगा कि जैसे मैंने आज तक जितनी भी रनिंग करी है वो मैंने बिना शूज़ के की हैं, नंगे पैर किए हैं। लेकिन मैंने एसआई की रनिंग और मैंने एक आरआरबी सॉरी एनटीपीसी में मैंने एक सीएसएफ फायरमैन का दिया था, उसमें मैंने रनिंग शूज़ पहन के की थी। तो प्रैक्टिस आप शूज़ पहन के ही करना, क्योंकि जब आपकी रनिंग होने वाली है अगले शायद 1 मई में, उम्मीद है कि अगर अभी देखो आपका रिज़ल्ट भी कभी भी आ सकता है। आपकी जो कॉपी थी, जो एग्ज़ाम्स की कॉपी थी, वो गई थी यहाँ से 19 तारीख को। उसके बाद जल्दी ही आपकी आंसर शीट भी आ गई, आंसर शीट में आपने मिला भी लिया। अब किसका कितना स्कोर बन रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो चीज़ें आनी शेष हैं। मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट तक आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं। तो उसके बाद ज़्यादा समय आपके पास होगा नहीं, क्योंकि विभाग है जल्दी से जल्दी भर्ती कराएगा, क्योंकि इस भर्ती में कोई अभी फ़िलहाल कोई रोड़ा नहीं है, कोई समस्या नहीं आ रही। तो कोशिश करिए कि रनिंग आप चालू रखिए, डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए, और जो भी समस्याएं हैं वो आप अपने बड़ों से, हमसे शेयर कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी रनिंग या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई समस्या समझ में आ रही तो। और बहुत कुछ तो बताना नहीं है फ़िलहाल। एक बार आप अपने क्वेश्चंस कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने एक पोल डाला था तो उसमें 127 से 35 के बीच में ज़्यादातर लोगों के स्कोर थे, लेकिन एग्जैक्ट किसी ने, मतलब कुछ लोगों ने बताया है, बाकी बहुत ज़्यादा लोगों ने तो नहीं बताया है अपना नंबर। तो आप थोड़ा सा कमेंट करिए कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए ही एनालिसिस करिए उसको, कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और बेस्ट विशेज़ हैं अगले स्तर के लिए। और रनिंग ज़रूर चालू रखिए, क्योंकि मतलब एक एग्ज़ाम्पल अगर दूँ तो मेरी एक सिस्टर है, बुआ की लड़की, 2018 बैच में वो रनिंग की थी, रनिंग से आउट हुई। 2019 बैच में भी उसका शायद उस समय 2 या 3 लिस्ट आई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो उसका फर्स्ट लिस्ट में नहीं नाम आया, तो उसने कहा कि मेरा नहीं हुआ है। मैंने कहा ठीक है, नहीं हुआ है, लेकिन अब रनिंग स्टार्ट रखिए, क्योंकि लिस्ट शायद 2018 में, 19 या 20 में भी मतलब हुआ था। ऐसा हुआ था कि 1 साल पहले भी 2-3 लिस्ट आई थी, उसके बाद अगली भर्ती में भी 2-3 लिस्ट आई थी। तो जब उसका फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ तो मैंने कहा रनिंग स्टार्ट रखना, लेकिन उसने रनिंग नहीं की, और बाद में उसका लगभग 1 पॉइंट कुछ सेकंड से रुका था रनिंग उसकी। तो ये चीज़ें बाद में बहुत अफसोस देती हैं। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो, कि आप रनिंग करते रहिए, कुछ नहीं होगा तो बॉडी फिट होगी। तो ठीक है, जय हिंद, बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल फॉर नेक्स्ट स्टेप। जय हिंद।